बैडमिंटन में भारत की बल्ले बल्ले करवाने वाली गोल्डन गर्ल सोने की साइना हमारे साथ है। साइना से जानते हैं कैसा रहा उनका कल का मैच, कल का एक्सपीरियंस कैसा था साइना? बहुत ही मैं डर गई थी कल। सेकंड गेम मैच पॉइंट डाउन थी, बट मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखा और क्राउड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत मोटिवेट किया वो मैच निकालने के लिए। बट इट वाज अ वेरी टफ मैच एंड आई थिंक द टफेस्ट मैच ऑफ माय करियर सो फार। कहीं पे लगा था कि मलेशिया की प्रतिनिधि इतना स्ट्रांग होगी? नहीं, स्ट्रांग ज़रूर होंगी मालूम था, क्योंकि उनका भी आई थिंक लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनका भी, तो शी वाज आल्सो प्लेइंग मोर देन 100%। और मैं इतना मेहनत करके आई थी, तो मुझे आई थॉट कि ऐसा देना नहीं है मैच, आई हैव टू रियली वर्क हार्ड एवरी पॉइंट। तो आई न्यू कि वो अच्छी रिट्रीवर हैं, वो अच्छा भागती हैं और वो मुझे बहुत ही टफ फाइट देंगी और आई वॉज रियली प्रिपेयर्ड। लेकिन नहीं मालूम था कि वो इतना भी अच्छा खेल लेंगी, बिकॉज शी प्लेड मोर देन हर 100%। और सेकंड गेम में तो ऑलमोस्ट मैच पॉइंट ही था उनका, तो मैं सोची द वे शी इज़ प्लेइंग फैंटास्टिक, अब मैं कहाँ से पॉइंट लेके आऊँ, तो दैट वाज द थिंग विच वाज गोइंग इन माय माइंड। लेकिन आई वाज लकी इनफ कि वो जो लास्ट 2 पॉइंट्स थे इट वाज वेरी क्रूशियल और वो लाइन पे गिर गए, मेरे स्मैश और एक टैप, एंड आई थिंक दैट टर्न द गेम। पहला गेम आप हार गई थी, उसके बाद आपने वापसी की, खुद को क्या मोटिवेट करने के लिए क्या किया था? मोटिवेट करने के लिए बस मुझे सिर्फ रैली करनी थी, क्योंकि शी पिक्ड अप एवरीथिंग, मेरे स्मैशेस उठा रही थी, मेरे ड्रॉप शॉट्स उठा रही थी, तो मुझे सिर्फ रैली करनी थी और थोड़ा पेशेंट खेलना था, क्योंकि आई वाज रियली हरिंग अप, बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो गई थी, एग्रेसिव हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे थे। तो आई जस्ट मैंने अपने आप को सिर्फ यही बोला कि जस्ट बी रिलैक्स्ड और जितना हो सके उतना रैलीज करो और मेक हर टायर्ड, सो दैट वाज द मेन टारगेट ओवर देयर। कहीं पे ख्याल आया था कि सोने की साइना सिल्वर से संतोष ना करना पड़ जाए कहीं? आया ना, सेकंड गेम में मैं बोल रही मैच पॉइंट डाउन थी, तो वो टाइम पे मेरे को ख्याल आ रहा था कि अब शायद सिल्वर आ रहा है हाथ में, लेकिन नहीं, फिर मुझे एकदम आया कि नहीं, नथिंग लेस देन गोल्ड। तो आई थिंक वो भी व्हेन यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड कि तुम्हें गोल्ड के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, तो शायद समटाइम्स भगवान भी तुम्हारी मदद कर देता है। तो आई थिंक कल भगवान ने ही मेरी मदद कर दी। नेक्स्ट प्लान क्या है? एशिया गेम्स में मेडल की उम्मीद करें सोने का? ज़रूर मैं ट्राई करूंगी वहाँ पे भी एशियन गेम्स में भी एक मेडल लाने के लिए, बट इट्स नॉट इजी, बहुत ही टफ कंपटीशन है वहाँ पे। और आई जस्ट होप कि मैं उतना ही हार्ड वर्क कर सकूँ नेक्स्ट 4 वीक्स, और जितना यहाँ पे आने से पहले किया है, और वहाँ पे भी एक अच्छा मेडल ला सकूँ। आप सभी एथलीट्स ने दिवाली की खुशियां दी हैं पूरे देशवासियों को, दिवाली पे क्या कहना चाहेंगे? दिवाली पे मैं तो पूरे देशवासियों को यही बोलूंगी कि हैप्पी दिवाली, और हम तो उस दिन भी ट्रेनिंग करते ही रहते हैं, लेकिन तो ट्राई करेंगे थोड़ा एंजॉय करने के लिए। और आई एम श्योर कि उनको तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी बहुत ही दिवाली जैसे ही रहे हैं, सब स्पोर्ट्स बहुत एंजॉय किया है आई थिंक थ्रू आउट इंडिया। बहुत ही लकी था कि इस बार उन्होंने इतने अच्छे मैचेस देखे, एंड दे आर सो आई थिंक दे मस्ट बी रियली प्राउड कि इतने बड़े गेम्स उन्होंने देखे टीवी पे। और अब दिवाली भी आने वाली है, तो दे शुड सेलिब्रेट इट डबल, क्योंकि हम सेकंड पोजीशन पे आए हैं इस बार, और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं हमने सेकंड पोजीशन में आने के लिए, एंड दे शुड बी इवन मोर हैप्पियर दिस टाइम। इतने मेडल दिलाए हैं आप, हरियाणा को देना चाहेंगे, हैदराबाद को, या पूरे देश को? पूरे देश को। मैं हरियाणा हैदराबाद दोनों जगह से हूँ, लेकिन मैं पूरे देश को देना चाहूँगी, क्योंकि मैं इंडिया की प्लेयर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, हम मेडल की उम्मीद करते हैं एशिया गेम्स में। ये थी साइना, सोने की साइना, जिन्होंने देश का कद एक बार फिर ऊंचा कर दिया। मैं केपी सिंह, कैमरा पर्सन आदित्य के साथ, दिल्ली।